मैंने कल ही ये वीडियो आपका ख़त्म कर दिया था, लेकिन कम समस्या ये हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैंने तो कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ा दिया था, लेकिन पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो जितना बचा था उसको मैंने एडिट करके डाल दिया था आज। तो आज इस टॉपिक को किसी भी हाल में ख़त्म करना है और कल हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। और जिन्हें ज़रूरत है वहाँ तक तो इसको पहुँचा ही दीजिए, ठीक है, ताकि उनका कुछ भला हो जाए। मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। नॉर्मली यही होता है ना कि आदमी छोड़ छोड़ के पढ़ा देता है। मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपको कंप्लीट मिलेगा ए से लेके जेड तक, ठीक है। लाइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कल जो आपका वीडियो पड़ा हुआ है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। सॉरी 15 नहीं 14 तक के क्वेश्चन करा दिए थे, यानी जिसमें हमें ये पता लगाना था कि किसी स्क्वायर रूट में वो लीस्ट नंबर क्या हो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, ठीक है। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट में चलते हैं। जैसे उसमें अब क्या करना था, माइनस करके वो लीस्ट नंबर निकालना था। अब हमें ऐड करना है, ठीक है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है बेटा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है बेटा कि आपको 6203 इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए, लीस्ट नंबर ये निकालना है जिसको ऐड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसका, मैंने आपको कल ही बताया था बेटा कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेयर बनाया, उसके बाद चलते हैं स्क्वायर का टेबल पढ़ते हैं। आपको ये पता है कि 8 8 जा 64 होता है और 7 टाइम्स में जाएगा, 7 7 जा 49 है ना। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13 आएगा, ठीक है। और इस 7 को यहाँ पे ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास 14। अब इस 03 को भी नीचे लिख लिया, क्योंकि पेयर के ही फॉर्मेट में चीज़ें नीचे आती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ हो गया 1303 और यहाँ हो गया, अगर मैं यहाँ पे 1 भी डालूँ तो ये 141 हो जाएगा, ठीक है। यानी नियर अबाउट 150 के आसपास हैं। क्या सोचिए कि अगर मैं 150 हूँ और मुझे 1300 पहुँचना है तो कितने टाइम्स जा सकता हूँ। 150 हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स में 300 पहुँच गया और 3 से 12 जाने में मुझे कितना लगेगा, 4 टाइम्स, यानी 4 2 जा 8 टाइम्स में मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि 148 का 8 टाइम्स में कितना समय, कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 3 और 8 1 जा 8, 8 और 3 11, ठीक है, 1184। क्या मैं अगर 149 ले लूँ तो 9 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, 149 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 1 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 कैरी, 9 1 जा 9 4 13। ये अधिक हो जा रहा है, यानी हम कितने टाइम्स जाएंगे बेटा, 8 टाइम्स जाएंगे। तो 8 टाइम अगर जाते हैं तो आएगा 1184, माइनस किया 13 माइनस 4 9, 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 1 1 और ये खत्म। हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है बेटा वो 119 बच रहा है और ये कितने टाइम्स तक जा रहा है कंप्लीटली, 78, यानी ये 78 के बाद ही आएगा। 78 के बाद वाला ही स्क्वायर होगा जो इस नंबर के बाद
का एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 78 के बाद 78 प्लस 1 यानी 79 का स्क्वायर कर देते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं फटाक से, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 7 जा 63 और 63 का 2 टाइम्स कितना होगा 126। ऐड कर देंगे एक प्लेस छोड़ के, तो 1 8 प्लस 6 14 कैरी 1 10 12 1 5 1 6। आप देख सकते हैं बेटा कि 62 41 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो है 79 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे 6203 से यहाँ पहुँचना है, और यहाँ अगर पहुँचना है तो कितना ऐड करना होगा बेटा इसमें, तो नियर अबाउट क्या आपको 38 ऐड करना होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है 38 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 38 आया है। यानी अगर मैं 6203 में 38 ऐड कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बेटा, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 6241 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 79 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, पहला आंसर होगा कि 38 ऐड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरा आंसर क्या होगा कि ये 79 का स्क्वायर बनेगा। और 79 का स्क्वायर है क्या, तो वो होगा 6241। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी आज बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू, चलिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, लिस्ट 4 डिजिट नंबर की अगर बात कर रहा है तो मैंने बताया था बेटा कि 1 लिख के और इसको 0 से 4 डिजिट बना दो, 4 डिजिट का लिस्ट नंबर मिल गया हमें। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो डिवीजन में जाओ। वैसे मैंने इसका फैक्टराइजेशन वाला भी बताया था। ठीक है, पेयर बनाएंगे, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, माइनस किया 1 आया, 0 0 को लिख लिया, इधर 3 को ऐड कर दिया, 6 आ गया। अब 61 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 - 1 9, 9 - 6 3, ये रिमाइंडर बच गया। यानी ये 31 के स्क्वायर, 31 का स्क्वायर जो है तक जा रहा है। अगर मैं इसको 32 का स्क्वायर ले लूं तो वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसके बाद वाला है ना। तो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो पता ही है 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 को इसमें ऐड कर दिया तो हो जाएगा 4 2 10। यानी लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा बेटा, 1024 आएगा। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कह रहा है, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट की बात कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ना, तो अब हम 999 पहुंच जाएंगे और फिर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पे हमने आगे वाले को उठाया, क्यों, क्योंकि इसके आगे ही हमको लिस्ट 4 डिजिट मिलेगा। लेकिन जब ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा और हम एक माइनस करके उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। क्लियर है, तो मैं ये नहीं बता रहा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर
19 पे पहुंचता हूं। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है बेटा कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया उसने दिया हुआ है बेटा कितना, 600,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है। एक आदमी यहां खड़ा है और इसके चारों तरफ साइकिलिंग करता है, ठीक है, और साइकिलिंग करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या इनिशियल पोजीशन पे वापस कितने समय में आएगा यदि वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज किया है। सबसे पहले हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो ये है कि इस स्क्वायर का हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, तो अंडर रूट में 600,025। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। अब मन करे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, मन करे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, ये आपके ऊपर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। पेयर बनाया, फिर 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, 2 आया, 2 को ऐड किया, 4 आया, ठीक, फिर 00 लिखा, फिर 5 टाइम्स में नहीं जाएगा, 4 टाइम्स में, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17, फिर माइनस किया तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, ठीक। उसके बाद 25 को नीचे लिखा, यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया इसमें, तो ये आ गया 48। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, 5 लेके चलते हैं, तो 5 नियर अबाउट 500, हाँ 5 लेके चलते हैं, तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 2, 4 5 4 ज़ा, ठीक है, तो ये खत्म। क्लियर है, यानी ये 245 का स्क्वायर है, इसका साइड कितना आ जाएगा बेटा, 245 मीटर, क्योंकि वो मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, ये एक साइड निकाल दिया, लेकिन उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, उस मैन को टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा बेटा, वो कितना करेगा, 4 इंटू साइड के हिसाब से, उसके पेरीमीटर के हिसाब से। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 245, है ना। चलो, मीटर में है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, या कर देता हूं। 800 और 180, 980, ठीक है, 980 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, लेकिन याद रहे बेटा ये मीटर में है और हमें स्पीड दिया हुआ है। हमें ये पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, यही होगा, है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा मीटर में दिया है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 9800 नहीं सॉरी सिंगल जीरो को डिवाइड करते हैं 1000 से, और स्पीड इसका 18 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी पर आवर है, हाँ पर आवर है, तो यहाँ 18 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 का हैप्पी बर्थडे होगा, और कुछ और क्या कर सकते हैं, 2 से काट लें, हाँ काट लो, 2 से 9 टाइम्स, 2 से आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा, है ना, कुछ ऐसा ही है। क्या ये कट रहा है कंप्लीट, ठीक है, कुछ डेसिमल में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना आ रहा है 49/900, ये इतना आवर है, ठीक है, इतने घंटे में पहुंचेगा। एक काम करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 × 60 से मल्टीप्लाई, पहले तो मिनट में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं, नहीं कर लो सेकंड में ही कर लो, 60 × 60, 00 से 00 का हैप्पी बर्थडे होगा, और उसके बाद 3 3 जा 9, 3 2 जा, फिर 3 1 3 2, फिर इधर 49 का 4 में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 196 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इस 196 सेकेंड को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, और मिनट में इसका आंसर कितना होगा बेटा, तो मिनट में इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट और 16 सेकेंड, क्लियर है, ठीक है। तो ये 3 मिनट 16 सेकेंड इसका आंसर होगा बेटा, क्लियर है। चलिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, बस जैसे जैसे कहते जाए बस वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेटा आप लोग इसको देखते रहा करिए, ठीक है, और जो भी आपके जानने वाले हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए जिसके काम ये आ जाए, ठीक है। जल्दी ही हम इस पर और भी चीज़ें लाएंगे, क्योंकि अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आगे कंटेंट की तैयारी हो रही है कि उसको कैसे लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम चलते हैं 3F में बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल का रूट निकालना है हमें, कुछ नहीं है, जैसे उधर हम सॉल्व करते थे नॉर्मल नंबर, सेम एज इट इज इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, मान लीजिए 1.69, ठीक है, रूट में है, इसकी वैल्यू निकालनी है। या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, वैसे मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1.69, ठीक है, पेयर बनाया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, माइनस किया खत्म, 1 को ऐड किया 2 आ गया, डेसिमल था डेसिमल लिखा 69। अब यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, 3 टाइम्स में खत्म, और ये हमारा 1.69
आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि मैं इसको लिख सकता था अंडर रूट में 1.69, इस डेसिमल को हटाता तो अपॉन 100 हो जाता, क्योंकि 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ था। ठीक है, अब 169 किसका स्क्वायर है बेटा? 13 का, और ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और 13 अपॉन 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1.3। खत्म। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि अपने छोटा वाला कर दिए। ठीक है, कुछ बड़े नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डेसिमल से। आप डेसिमल देख के बिल्कुल नहीं घबराइएगा। 10.0489। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं। 10.0489 फैक्टर। पेयर बनाया पीछे से, 10 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स 9 माइनस किया 1, 3 को ऐड किया 6। ठीक है, फिर पॉइंट, फिर डेसिमल लगा के इन 04 को नीचे लिख लिया। अब ये 1 टाइम्स में ही जाएगा बेटा, 1 टाइम्स लिखते हैं। 61 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4 - 1 3, और 10 - 6 4, 43, 89 नीचे आ गया। ठीक है, अब इस 1 को इसमें ऐड किया तो ये हो गया 62, फिर यहाँ ब्लैंक है और हमारे सामने है 4389। यहाँ क्या ले लें? 4300 पहुँचना है, और ये नियर अबाउट 600 के आसपास है, यानी 7 ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए 7, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर ही दिया होगा, और 9 यूनिट डिजिट 7 में ही आ सकता है, यानी 7 × 7 = 49। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 7 अगर ले लेते हैं तो 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 2 = 14 + 4 18, 1 7 × 6 = 42, और 1 43, और ये हो गए खत्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 3.17 है। इजी, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें? नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है बेटा। मैं बार बार पहला वीडियो कर रहा हूँ, देख लेना जरूर, नहीं पता चला जो है पहले वीडियो के इंतजार में बैठे रहो। अंडर रूट 0.9 पहले ही बता चुका था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, है ना? यही है क्वेश्चन ना? हाँ, ठीक है। तो 0.9 जो मैंने बताया था उससे अलग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करते हैं। 0.9, अब ये पीछे 0 अपने हिसाब से लगा लो, यहाँ से लेके एकदम अपने घर तक पहुँचा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पेयर से मतलब था। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा कि इसमें अगर मैं पेयर बनाऊं तो सबसे पहले 90 है, 9 का पेयर बनेगा 81, लेकिन ये पॉइंट उसके पहले है तो उसके पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 9 × 9 = 81, माइनस किया बेटा तो आएगा 9 को यहाँ प्लस किया 18, फिर पॉइंट डेसिमल की वजह से 2 0 अपने आप उतर जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या ले लें? कुछ भी ले लें, 5 टाइम्स ले लें क्या? हाँ ले लेते हैं, नहीं अधिक हो जाएगा आई थिंक। 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स, देख लो यार 184, मुझे लग रहा है यही होगा। 4 4 = 16, 1 4 8 = 32, 133,
3 4 1 जा 4 3 7, ठीक है। 185 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 42 42, 4 5 1 जा 519। देखा अधिक हो गया, मैं ही सही था, ठीक है। यहाँ 4 लिया तो बेटा यहाँ भी 4 ले लेंगे और ये हो जाएगा कितना 736। माइनस किया 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। इस 4 को यहाँ ऐड करेंगे और ये इसी के साथ हो गया 188 और यहाँ पे डेसिमल का डबल जीरो बढ़ जाएगा भाई साहब। अब ये कितना हो गया 16,400 और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेते हैं तो ये 1800 समथिंग आएगा, यानी लगभग 2000 के आसपास। और यहाँ हमें पहुँचना कितना है 16,000, तो 2000 यानी 8 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 8 टाइम्स जाना चाहिए। 8 8 जा 64, फिर 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 70 है ना, 7 कैरी 8 8 जा 64 और 7 71, 7 कैरी 8 1 जा 8 और 7 15, बिल्कुल सही थे हम। अच्छा, इसको माइनस करने के लिए लिख के ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको ये वाला तो दिखाना नहीं था, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है बेटा 0.948 आएगा। क्लियर है बेटा, बस यही तो करना है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी था। फिर आ जाते हैं बेटा 3G में। वैसे 5G की ज़माना है जो कि बहुत नुकसानदायक है इस समय, लेकिन 3G देखते हैं, एक्सरसाइज 3G। इसी के साथ हम लोग चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं। 3G लिखा है बेटा, पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये फर्जी क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है बेटा। 16/81 क्या है, मजाक कर रहे हैं। 4 × 4 और 9 × 9, हमें पता है 9 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा तो ये 4/9 हो जाएगा, है ना। डेसिमल में पूछ रहे हैं तो सॉल्व करके डेसिमल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आई थिंक। इसमें कंप्लीट कुछ और टाइप क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बाकी सब सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इवेल्युएट अंडर रूट में 98 मल्टीप्लाई बाय 162, ठीक है, कर लेते हैं। क्या कर लें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 98 × 162 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनका फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखो जरा, क्या निकलेगा बाहर, 98 फैक्टर प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 से 4 9, 7 से 7, 7 से 1, फिर 162 का निकाल लो, क्या आएगा 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, आया कितना बेटा 2 × 7 × 7 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना। पेयर बना के देख लो बेटा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये दोनों पेयर, है ना। तो जो पेयर हुआ उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी 2 का पेयर बना, 7 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना। टोटल आंसर कितना आ रहा है 2 7 जा 14 और 14 6 जा 84, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, ये 3 3 जा 9 है,
ठीक है। 14 9 जा 126, ठीक है, सॉरी, हो जाता है। समझ में आया बेटा? चलिए फिर नेक्स्ट कुछ नहीं है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। तो कल हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट कॉलम वाला और रो वाला छूटा हुआ है, तो उसको भी ख़त्म कर देंगे। हालांकि कॉलम वाला जो मेथड है वो आपका, ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया था ना, a² + b² + 2ab को फॉलो करता है, इस आइडेंटिटी को। तो ये सेम एज इट इज है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रो वाला बता दूंगा, ठीक है। वो 5 मिनट का काम है। कल हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। आप लोग को जो भी ना समझ में आए जरूर बता दीजिएगा और जरूर तक पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।